नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिदन्ति यापो न शोषति मारुतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 23वें यानी 23 श्लोक में उन्होंने कहा है आत्मा के बारे में। आत्मा को ना ही कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही जल उसको भिगो सकता है और ना ही वायु उसको क्या कर सकता है, सुखा सकता है। आत्मा तो अजन्मा है, नित्य है और निरंतर है। आत्मा का ना ही कोई जन्म हो रखा है और ना ही इसकी मृत्यु संभव है। क्या अस्त्र आत्मा को काट सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो चीज भौतिक चीजों से निर्मित हो रखा है, जिसका निर्माण भौतिक चीजों से हो रखा है, तो वो जो चीजें भौतिक के परे है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इस क्या शस्त्र काट सकता है आत्मा को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आत्मा तो क्या है, भौतिक चीजों के क्या है, परे है। आपने साइंस में भी एक नियम पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स में, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में उसका परिवर्तित किया जा सकता है। जो आत्मा है वो शरीर का शरीरी है, शरीर में रहने वाला शरीरी है। शरीर तो बहुत, जो मेरा शरीर है या आपका शरीर है, जो शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप में है वो शरीरी है। शरीर तो खत्म हो जाता है पर शरीरी कभी भी खत्म नहीं होता है। शरीरी भौतिक के परे है। जैसे एक शब्द लिखा है यहाँ पर, काठ है। क्या लिखा है? काठ है। काठ का अर्थ होता है लकड़ी। काठ है, काठ में विकृति आती है। तो विकृति किस में आई? काठ में। है में कोई विकृति भी नहीं आई। जैसे काठ सूखता है, तो कौन सूखा? काठ है, थोड़ी ना सूखा। काठ भीग सकता है थोड़ी ना भीग सकता है। तो भीगा कौन? काठ है, नहीं भीग सकता है। काठ जल सकता है पर है नहीं जल सकता है। तो इसका मतलब काठ में क्या हो रहा है? विभिन्न प्रकार का क्या हो रहा है? परिवर्तन आ रहा है। कभी वो जल रहा है, कभी वो सूख रहा है, कभी वो भीग रहा है, पर जो है में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो उसी प्रकार से परिवर्तन किसमें आता है? शरीर में। शरीरी में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जो ये आत्मा है ये अजन्मा है और क्या है? अविनाशी है। शरीर के नष्ट हो जाने पर शरीरी कभी भी नष्ट नहीं होता है। ये एक, आज मेरे शरीर में है मेरी आत्मा, जिस दिन मृत्यु हो जाएगी जो मेरी आत्मा है किसी और जीव में चली जाएगी। इसलिए इसका क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी जो ऊर्जा है वो नेक्स्ट जीव में चली गया, है ना। तो उसी प्रकार से शरीर खत्म हो जाता है, शरीर ही कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। जिसका जन्म ही नहीं हो रखा है तो उसकी मृत्यु कैसे संभव है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिसका जन्म होगा उसका मृत्यु भी संभव है, लेकिन जिसका जन्म ही नहीं तो उसका मृत्यु कैसे संभव हो सकता है। इसलिए कभी जिसका जन्म हो रहा तब भी खुश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और किसी की मृत्यु हो रही है तब भी रोने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये सब कुछ सम दुखी समाकृता लाभो लाभो जया जय, मतलब सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये सब चोचलेपन है हमारे मन के। इन चीज़ों का आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमेशा नित्य रहो, निरंतर रहो, बस प्रभु का ही चिंतन करो और आत्मा का ही चिंतन करो। आत्मा तो बुद्धि विवेक इन सब चीज़ों के क्या है? परे है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत आत्मा के बारे में, इसलिए चिंता टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान का नाम का स्मरण करते रहो, है ना। उसी में बहुत आनंद मिलेगा आप लोगों को। हरे कृष्णा।